जी जनाब आली, यक ना शुद दो शुद, यानी एक मुश्किल नहीं दो मुश्किलें हमारे सामने। और तीसरी मुश्किल ये कि मेरा टॉक बैक भी सही थोड़ी सी आवाजें कर रहा है, शायद उसकी भी चीखें निकल गई हैं नई पेट्रोलियम प्राइसेस और बिजली के यूनिट की प्राइसेस सुनकर। लेकिन जी गर्मी अपने उरूज पर है और यकीनन कहा जाता है कि जब मिडिल क्लास सबका खुशहाल हो या उनकी परचेसिंग पावर बढ़े तो उनके वाइट अप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। यानी वाइट अप्लायंसेस में तमाम घर के अप्लायंसेस शामिल होते हैं, किचन की मुख्तलिफ अशिया होती हैं, टोस्टर्स हैं, स्टोव्स हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स एंड एयर कंडीशनिंग। आई एम सॉरी मुझे ये उतारना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी इरिटेटिंग। हाँ जी, तो हम आपको बता रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल होती है आजकल के जमाने में जब ये प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगी हाउस होल्ड्स। देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ कोर्स। आज हम बात करना चाहेंगे हायर एयर कंडीशनर्स के बारे में, और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, नॉट ओनली इज ही एफिलिएटेड विद हायर, लेकिन साथ साथ गुज़िश्ता 25 साल का इनका तजुर्बा है इलेक्ट्रॉनिक और सेलुलर इंडस्ट्री में, और खुसूसन ये काम कर रहे हैं एज डायरेक्टर एयर कंडीशनर्स विद हायर पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं कि हाउ इज दिस मार्केट इवॉल्विंग, क्या लोगों की दस्तरस में है एयर कंडीशनर्स, और खासतौर पर जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास समझा जाता है कि अगर एक एसी भी है घर में, अगर 2 एसी भी हैं तो चलाया एक जाएगा क्योंकि बिजली की अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। सो लेट्स गेट मोर इनसाइट्स फ्रॉम हिम। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हम्माद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि परचेजिंग पावर तो हमारे सामने है कि घटती चली जा रही है, लोग माशी तौर पे बहुत मुश्किल का शिकार हैं। इस वक्त क्या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो एयर कंडीशनर्स अफोर्ड कर पा रहा है? यूजुअली हाउ मच एट एन एवरेज आर पीपल स्पेंडिंग ऑन इट? एयर कंडीशनर के हवाले से, होम अप्लायंसेस के हवाले से, मतलब दिस इज द नीड ऑफ एवरी हाउस। ठीक है, अब हम इसको किस तरह इसको रेंज में ला सकते हैं? जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी कि यूटिलिटी चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बिजली के चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाए जिससे बिजली का खर्च कम हो। ठीक है, तो उसके लिए हम जो अब ट्रेंड चला है, जो हमने भी पाकिस्तान में लॉन्च किया, दैट इज अ डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो उससे तकरीबन को 50% आपके बिजली की बचत होती है। तो मेजर जो चीज है दैट इज आपका रनिंग एक्सपेंस जो है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन जो रनिंग एक्सपेंस है वो डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से कम हो जाता है। एंड सर व्हाट अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स? हमारे यहाँ अभी भी शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप अगर कमरे में नहीं भी हैं या आपकी आंख लग जाती है, तब भी आपके टेम्परेचर और नंबर ऑफ आवर्स के आपका एसी चलता है, आप उसको सेटिंग्स पे डाल सकते हैं। यू ऑल्सो हैव स्मार्ट एयर कंडीशनर? यस वी डू हैव। और अभी दौर जो है वो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के, और एवरीबॉडी वांट्स टू हैव कंट्रोल बाय द स्मार्ट, राइट? तो हमारे एयर कंडीशनर भी जो है, जो डीसी इन्वर्टर है, ये स्मार्ट एयर कंडीशनर है, और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। आपके घर में फोन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडियो से घर जाती हैं या अपने ऑफिस से घर जाने से पहले आप उसको ऑन कर सकते हैं, उसको उसका मोड चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो उस लिहाज से जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको जो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर है वो तब तक सेटल हुआ होगा, तो आप बड़े कंफर्टेबली वहाँ रह सकते हैं। बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं ना। ये बातें अम्मियों को पता चल गई तो उन्होंने रात के 2 बजे बस बेटा टाइम खत्म हो गया, दूसरों के कमरों के एसी बंद कर देना है। ये भी है, आराम से आप ये भी है, उनके कंट्रोल में होगा तो एसी बंद भी कर सकती है ना। बस गेस्ट रूम का एसी ऑन रहने दीजिएगा, वहां पे बेचारा गेस्ट परेशान हो जाएगा वरना, लेकिन ये किया जा सकता है। अच्छा मुझे बताएं कि यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स इन दिस। पहले लोग कहते हैं कि पहले के एसी ज्यादा बेहतर होते थे, जो खास तौर पे विंडो एसीज थे, कि अगर उसने कमरे में ठंडक की है तो वो ठंडक लास्ट करती थी। अ लॉट ऑफ टाइम स्प्लिट के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि द मोमेंट आपने इसको स्विच ऑफ किया उसके 15 मिनट के बाद आपके कमरे का टेम्परेचर वैसे ही हो जाता है। ये मिथ है, इसमें कुछ हकीकत है, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। अब पहले क्या होता था, ऑन ऑफ जो फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर होते थे, वो जब कूलिंग कर रहे होते थे तो वो अपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चल रहे होते थे। ठीक है, और जाके वो ट्रिप करते थे जब बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाती थी, तो ऑफ कोर्स जाके उसकी जो कूलिंग इफेक्ट है वो कुछ देर तक कायम रहता था। अभी डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आजकल अगर बहुत ज्यादा भी गर्मी है तो आपका रूम टेम्परेचर इज अराउंड 32 सेंटीग्रेड होगा। जब आप उसको सेट करते हैं 26 पे और वो उस पे 26 पे आता है तो फिर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर आपको मिलता है जिसमें आपको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। और दैट इज द लेवल के जहां आपकी जो बिजली की सेविंग है वो 50% पे
पे आ जाती है। और डिजिटली वो डिस्प्ले भी होता है। आपको याद होगा कि वो जिस पुराने विंडो एसीज की हम बात करें, वहां तो नॉब्स होती थी, हम अंदाजे से वही आपकी वाली बात कि जब रगों में खून जमने लगता था तो हम उसको बंद करते थे। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। लेकिन मुझे बताएं कि नाउ सिंस यू हैव अ कंप्लीट रेंज, मुझे अक्सर ये लगता है कि जब हम एयर कंडीशनर लेने के लिए जाते हैं तो इंतखाब करना बहुत मुश्किल होता है। अब तो इसमें डिजाइन भी आ गए हैं कि अगर आप अपने गेस्ट रूम में, अपने ड्राइंग रूम में या अपने लाउंज में जहां अपने गेस्ट को एंटरटेन करना है वहां एसी लगवाना है तो उसमें मुख्तलिफ डिजाइन हैं, कलर्स हैं। लेकिन और कौन कौन सी चीजें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए व्हेन वी आर बाइंग एन एसी? और एक खुसूसी सवाल आपके लिए आया है कि घर में अगर कोई स्मोकर हो, किसी को सिगरेट नोशी की आदत हो, तो उस घर में कोई खास किस्म का एसी लेना चाहिए ताकि हवा थोड़ी फिल्टर आउट होती रहे। जी, अभी तो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हमारी पोल्यूशन का, ठीक है, और उसके बाद इन्वायरमेंट का, राइट। तो वी डू हैव आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान एंड द प्रिंसिपल कंपनी चाइना, ठीक है। और जिस किस्म की नीड होती है फॉर कस्टमर, बिकॉज वी हैव अ क्लोज इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स कि जो उनके पेन पॉइंट्स हैं उसको हम किया जाए। तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रायोरिटी है वो हेल्थ है। इस साल हम लेके आए हैं एयर कंडीशनर विच हैव द अल्ट्रा वायलेट जनरेटर, बीम जनरेटर है, ठीक है, यूवी जनरेटर है। तो उसके जरिए जिस किस्म के भी बैक्टीरियाज वगैरह आपके कमरे में होंगे उसको वो किल करता है। सही। हम इससे पहले लेके आए थे एयर प्योरीफायर एयर कंडीशनर, ठीक है, किसी किस्म की भी आपकी पोल्यूशन वगैरह है कमरे में उसको खत्म किया जा सकता है। तो जो आपका सवाल है कि किस किस्म का एयर कंडीशनर लेना चाहिए, तो हमारी पूरी रेंज है, मॉडल सीरीज वाइज है कि आप फुल फीचर्स के साथ भी अवेलेबल है, अगर कोई बेसिक लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि उसकी क्या फीचर्स और बेसिक में। अगर अहमद साहब थोड़ा सा फर्क बताएं, फुल फीचर्स में क्या क्या शामिल होगा? फुल फीचर्स में फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बात की, यूवी जनरेटर है, ठीक है, हेल्थी नेगेटिव ऑयंस होते हैं, फिर हमारी रेंज है जो कि एयर प्योरीफायर वाली है, ठीक है। फिर अभी हमने एक और सीरीज दी है जो कि T3+ है, कि जो इन्वायरमेंट जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लाइक इंटरनल सिंध, जहां टेम्परेचर जो 48 से भी बढ़ जाता है, तो हमारा वो एयर कंडीशनर जो है दैट इज मोर देन 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अपने कंप्लीट BTUs प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि जैसी भी इन्वायरमेंट हो, हमारी जो एसी की परफॉर्मेंस है वो कम नहीं होती। बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक और सवाल फिर आपके लिए आया। लोग अक्सर ठंडा गर्म की बात कर रहे होते हैं कि जी आजकल गर्मी इतनी है, जब आपका एयर कंडीशन रूम है उसमें आते हैं तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है उनको। तो एक सवाल बार बार आता है कि क्योंकि एसी की हवा कमरे को ड्राई करती है तो ह्यूमिडिफायर्स लगाने पड़ते हैं। छोटे बच्चों के लिए कौन सा एसी मौजू है? अगर घर में छोटे बच्चे हों तो हमें किस किस्म की एयर कंडीशन सेटिंग्स रखनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? हमारी ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड एयर कंडीशनर है, ठीक है, और इसमें आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और सेकेंडली जैसे मैंने बताया कि आप रिकमेंडेड है कि अपने टेम्परेचर को 26 पे रखें। तो 26 ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें आपको ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, तो आपके बच्चे भी कंफर्टेबल प्लेजेंट हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे तो अमूमन आप उनको जितना मर्जी लिहाफ दें, कुछ दें, वो नहीं लेते हैं, तो उस लिहाज से बेहतर है कि अच्छा, वैसे आपस में एक अजराहन मजाक भी कहा जाता है ना कि अगर दो लोग हैं और उसमें से एक को बड़ी ठंडक पसंद है और एसी के साथ पंखा भी चल रहा हो और दूसरे को ना पसंद हो, तो अमूमन वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और उनके आपस में शादी हो जाती है। एंड देयर इज ऑलवेज दैट फाइट कि जी एसी बंद होगा या पंखा चलेगा या नहीं चलेगा। और बहन भाइयों में, बच्चों में भी ऐसे ही होता है, एक को लिहाफ चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, एक को ठंडक चाहिए, दूसरे को पंखा चाहिए। बहरहाल जी, दिस विल कंटिन्यू, लेकिन इट इज गुड टू नो द लेटेस्ट फीचर्स। अच्छा, आपने जैसे एनवायरनमेंट का जिक्र किया तो सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ, और आपने खुद इशारा किया कि जो इन्वर्टर्स की बात की जाती है, दैट अलाउ अस टू यूज द एनर्जी मोर एफिशिएंटली। व्हाट इज द फ्यूचर? अहमद साहब, अगर मैं कहूं कि इतनी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, तो मोमेंट आई बाय एन एयर कंडीशनर 6 महीने के बाद मुझे लगता है कि नए फीचर्स के साथ एक नया मॉडल आ गया है। सो व्हाट शुड आई बी लुकिंग फॉर, और आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या फोरकास्ट है? स्मार्ट और हेल्थ, ठीक है, वी आर गिविंग द सोल्यूशन। जो भी एडवांसमेंट होती है वी लॉन्च इन पाकिस्तान, ठीक है। तो मेजर तो जो डिमांड है मार्केट में वो स्मार्ट की है और हेल्दी एयर कंडीशनिंग की है, एब्सोल्युटली, और एनर्जी एफिशिएंट।
एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत है। मुझे ये भी बताइएगा कि आमतौर पे आजकल जब हायर का कोई भी एयर कंडीशनर परचेज किया जाता है उसकी लाइफ कितनी है? लोग कहते हैं ना बड़ा तेजी का जमाना है, 1-1.5 साल के बाद एंड गिवन द क्लाइमेट कंडीशंस एसीज फारिग हो जाते हैं, आपको दोबारा उसको यूज करना, उसकी मेंटेनेंस, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और आप क्या कहेंगे कि कितनी लाइफ होती है आजकल एक हायर एयर कंडीशनर की? जैसे कराची में साहिल की वजह से काफी इफेक्ट होते हैं एयर कंडीशनर, क्योंकि कॉपर इसमें हम यूज करते हैं और जंग खा जाता है। और दूसरा ये कि काफी एरियाज में जहां ड्रेन्स होती हैं, केमिकल ड्रेन्स होती हैं, वो भी असर करती हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अपने एयर कंडीशनर में पिछले साल से हमने एंटी कोलिजन कोटिंग शुरू कर दी है। ठीक है, वो जो भी यूट्यूब्स वगैरह हैं उस पर कोटिंग हुई हुई है, हमारी जो फिन्स हैं उस पर कोटिंग हुई है, कंडेंसर पे कोटिंग हुई हुई है, वेपरेटर पे। तो उसकी वजह से जो आप फरमा रही हैं कि जो 2 साल या 3 साल एयर कंडीशनर चलते थे उसकी अब लाइफ मोर देन डबल हो गई है। ठीक है, तो ये हम तमाम एयर कंडीशनर में अपनी ये दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक। एयर कंडीशनर जब हम पूरी रात चलाते हैं, जितनी देर भी इस्तेमाल करते हैं, तो एसी का पानी निकलता है जिसके लिए यूजुअली हमने बकेट्स रखी होती हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये पानी आप अपने गार्डन में या अपने जानवरों को देने के लिए या साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं। सबसे पहले तो हम खुद इसको यूज करते हैं फॉर बैटरीज। जो आपकी यूपीएस की बैटरीज हैं, ये गाड़ी की बैटरीज हैं, वो यूज करें, ये रिकमेंडेड है पानी। ठीक है। अदरवाइज इसको ड्रेन आप करें अपने लॉन्स वगैरह में तो यस इट इज। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तरह से रिसाइकल, सिवाय ड्रिंकिंग के आप इसको बाकी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ पानी होता है इसमें, खासतौर पर अगर आपने पोर्च वगैरह वॉश करना है, अपने गार्डन को पानी देना है, या फिर अगर आपने बर्ड बाथ बनाया हुआ है, चिड़ियों के लिए कहीं पे पानी रखा हुआ है, जानवरों के लिए पानी रखा हुआ है, तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइंड आउट दी स्मॉल यूजेस एंड दैट्स अ स्मार्ट वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अ बिग न्यूज जिसका कल मैं हिस्सा थी एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी to learn about it. एक छोटा सा ब्रेक and we'll be right back.